चुटिया काट ली हिंद कहकर कभी उत्तर प्रदेश में एक हिंदू को खत्म किया गया था और निर्देश था चुटिया काटने का, यानी कि उनकी शिखा काटने का। ये हिंदू व्यक्ति थे कृष्णानंद राय, बीजेपी एमएलए, जिनको गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के आदेश पर खत्म किया गया था। आदेश में था कि कृष्णानंद राय की चोटी काट दी जाए, इसलिए उन पर 500 गोलियां दागने के बाद उनकी शिखा को भी काट दिया गया था। किसी को खत्म करना दुश्मनी, विरोध या धंधा है, पर शिखा काटना है शुद्ध रूप से हिंदुओं से नफरत। हिंदू मान्यताओं को खत्म करने की आग ही शिखा काटने के लिए उकसा सकती है, और ये आग सिर्फ मुख्तार अंसारी में नहीं रही, बल्कि आज भी कई इस्लामिस्टों के सीने में जल रही है, और उनमें से एक इस्लामिस्ट है मोहम्मद जुबैर। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की एक 2018 की पोस्ट कल से सोशल मीडिया साइट एक्स पर काफी वायरल हो रही है। हो भी क्यों ना, धार्मिक भावनाएं भड़काकर विक्टिम कार्ड खेलने वाले जुबैर ने 7 साल पहले हिंदू समाज के बुद्धि और कूटनीति का प्रतीक चाणक्य की शिखा काटते हुए एक कार्टून शेयर किया था। इस पोस्ट का कैप्शन है चाणक्य क्वेश्चन मार्क, और फोटो में कार्टून बना है जिसमें एक व्यक्ति जिसे चाणक्य बोला जा रहा है, उसने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा रखा है और शिखा धारण कर रखी है। उसकी शिखा को एक हाथ कैंची से काट रहा है, हाथ पर लिखा है DKS। ये कार्टून 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें DKS यानी कि DK शिव कुमार एक त्रिपुंड लगाए व्यक्ति यानी चाणक्य की शिखा काट रहे हैं। एक कर्मकांडी ब्राह्मण को दिखाकर उसकी शिखा काटना समस्त हिंदू समाज का अपमान ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति नफरत है। काटने का इतिहास बताता है कि यह हाथ सिर्फ शिखा पर नहीं रुकता है। क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने ना जाने कितने ही ब्राह्मणों की चुटिया यानी कि शिखा कटवा दी थी और उन्हें कन्वर्ट होने पर मजबूर किया था। मोहम्मद जुबैर द्वारा ब्राह्मणों की शिखा काटना सीधा धार्मिक भावनाओं पर चोट है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भड़काऊ भी है। जब से ये पोस्ट वायरल हुआ तो मोहम्मद जुबैर को इस पर सफाई जारी करनी पड़ी है। हालांकि आप गौर कीजिए कि जुबैर ने हिंदू समाज के प्रति भड़काऊ और अपमानजनक पोस्ट पर सिर्फ सफाई जारी की है, माफी नहीं मांगी है। मोहम्मद जुबैर ने अपनी सफाई में लिखा कि 2018 के कर्नाटक चुनाव के लिए शेयर किया गया उनकी पोस्ट अब जानबूझकर वायरल की जा रही है। ये कार्टून राजनीतिक टिप्पणी के लिए किया गया था। अब इसे कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनल डिसहार्मनी फैल रही है। आपको इस पोस्ट में कहीं भी माफी, कोई खेद, दुख या गिल्ट नहीं दिखेगी। हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाना सेक्युलरिज्म के दायरे में आता है, तो इससे जुबैर को गिल्ट नहीं होगी। और रही बात कार्टून के मिस इंटरप्रिटेशन की, तो ऐसा है कि ये कार्टून राजनीतिक टिप्पणी के लिए तो नहीं लग रहा। राजनीतिक संदेश देने के बहुत से तरीके हो सकते थे, पर एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में राजनीतिज्ञ को दिखाकर शिखा काटती छवि राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं, हिंदू नफरत से प्रेरित है। राजनीति का नाम तो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि इस पर जुबैर को कॉल आउट ना किया जा सके। किसी भी राजनेता पर निशाना साधने के तो कितने तरीके हो सकते थे। हमने राजनेताओं पर कार्टून बहुत देखे हैं, पर हिंदू धर्म, त्रिपुंड, शिखा, रुद्राक्ष, भगवा का अपमान करते हुए राजनीतिक टिप्पणी करना शायद पहली बार है। और जुबैर की बात माने भी कैसे, वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना चाहते थे, जबकि उनकी टाइमलाइन पर हिंदू धर्म को इंसल्ट करने वाले ये कथित राजनीतिक कार्टून भरे पड़े हैं। ये तो 2018 की पोस्ट है, आप ये लेटेस्ट पोस्ट देखिए, इसी साल की, जिसमें अमित शाह चेस खेलते नजर आ रहे हैं और चेस का जो पासा है उसके स्थान पर विष्णु भगवान को दिखाया गया है। ये कौन सी पॉलिटिकल कमेंट्री है जुबैर जी, जिसमें हिंदू भगवान को ही पासा बना दिया गया? क्या ये डेरोगेटरी पोस्ट नहीं है, या इसे भी आप राजनीतिक टिप्पणी करार दे देंगे? इसके अलावा भी हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाली पोस्ट से जुबैर की टीएल भरी हुई, क्योंकि ही नोस इस सेक्युलर देश में हिंदुओं को गाली देने वाले सबसे सेफ हैं। उनको सरकारी मंत्री भी चीफ कहकर बुलाते हैं। आखिर में इतना याद दिला देते हैं कि ब्राह्मणों की शिखा काटने के कार्टून पर जुबैर ने सफाई दी है, माफी नहीं मांगी है और ना ही डिलीट किया है। जुबैर के हेटफुल पोस्ट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।